Students, we are studying employment outside agriculture, and now we will study about horticulture. Horticulture is an alternative source of employment in rural areas. This is also a employment option outside agriculture in rural areas. ग्रामीण इलाकों में, गांव के क्षेत्रों में खेती से, कृषि से अलग भी जो सोर्स है रोजगार का वो हॉर्टिकल्चर है. हॉर्टिकल्चर मीन्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. इसमें हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स की खेती की जाती है, वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं एंड फ्लावर्स और फूलों की खेती की जाती है, लाइक marigold and roses, etc. So what are the importance of horticulture? This is very important to generate income and employment in rural areas. And horticulture, the produce of horticulture like fruits and vegetables, India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. So this is a very pride for us, as India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. We also export many types of fruits and vegetables to the world. And India is also leading producer of mangoes, bananas, coconuts and cashew nuts, and a variety of spices. India from the ancient times got fame for spices. Muslim rulers and other countries people attracted towards India only and only for spices, because they were very fond of eating spicy foods. Now it also increase the income level of the farmers which live in rural areas. इनकम लेवल फार्मर्स का बढ़ जाता है. जब इनकम बढ़ती है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, उनके रहने का तौर तरीके, उनके खाने पीने के तरीके, तो ये सब उनका इंक्रीज हो जाता है. एंड देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो ऑफ हॉर्टिकल्चर, बिकॉज वी नो आवर लैंड इज़ लिमिटेड. Either we can grow on that land fruits, vegetables, or we can grow pulses. या तो हम उन पर दालों की खेती कर लें, दाल उगा लें, लाइक ग्राम, अरहर, मूंग एट्सेट्रा, या फिर हम उस पर फूलों की और फलों की खेती कर लें. बिकॉज इन 11th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, लैंड लिमिटेड होती है. हमें अगर एक चीज़ को उस पर ग्रो करना है तो दूसरी को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो या तो हम इस पर दाल उगा लें या फिर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर लें. सो इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग हॉर्टिकल्चर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन we have to sacrifice pulses, and we know pulses are the important source of protein for the vegetarian diet. People who are vegetarian, they are dependent for protein only and only on pulses. Next is cottage industry. Cottage industry is also a source of employment besides agriculture, outside agriculture. Cottage industry is a source of employment, traditional source of employment. परंपरागत एक ये रोजगार प्राप्त करने का तरीका है जो पुराने समय से ही होता चला आ रहा है. This is a non-farm activity. It includes non-farm activities, means कृषि से, खेती से, एग्रीकल्चर से अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज़ कॉल्ड
कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज़। इसमें देखिए छोटे छोटे काम किए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन से स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग मीन्स उससे धागा बनाया जाता है बाय यूजिंग मैनुअल स्मॉल मशीन्स, एंड आफ्टर मेकिंग द थ्रेड इट इज़ कन्वर्टेड एंड द प्रोसेस ऑफ वीविंग स्टार्टेड। वीविंग मीन्स बुनना, कोई कपड़ा बुनना। तो इसमें देखिए मशीन से बना हुआ जो कपड़ा होता है उसके जैसी फिनिशिंग तो इसमें नहीं आती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हेल्थ के लिए होता है। और ये बहुत मतलब इस जो मशीन का बना हुआ कपड़ा होता है वो इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्टिंग, दैट इज़ डाइंग मीन्स कपड़े को कलर करना, रंगना। एंड नेक्स्ट इज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, कपड़े को साफ़ किया जाता है। तो देखिए स्पिनिंग, वीविंग, तो उस समय तो पुराने समय में इस तरह का जो काम लोग करते थे तो एक ट्रेडिशनल बन गया कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी बड़े होकर इसी काम को करेंगे, क्योंकि उनके घर पर काम होता हुआ आता है तो वो बचपन से ही इस काम को सीख जाते हैं करना। दे आर हैबिचुअल टू डू दीज ऑल थिंग्स लाइक वीविंग, डाइंग, स्पिनिंग एट्सेट्रा। तो इसलिए उनकी एक खास कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क डिसाइडेड बाय द पीपल, लाइक जो लोग कपड़ा बुनते थे उनको नाम दे दिया गया जुलाहा। तो जुलाहा नाम इसलिए पड़ा उन लोगों का क्योंकि उनका काम था कपड़ा बुनना। तो दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज वीवर्स। एंड द पीपल हु डाई, हु कलर द क्लोथ्स, दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज रंगरेज। इनको भी एक कास्ट का नाम दे दिया गया, रंगरेज। तो इनके जो फ्यूचर जनरेशन होती थी वो भी फिर उसी काम में लग जाते थे। तो एम्प्लॉयमेंट की उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई सर्टिफिकेट लेना, कॉलेज जाना। बस यह है जो उनके मदर फादर वर्क कर रहे हैं वही काम उनके बच्चे भी करेंगे। तो उस समय लोग काफ़ी खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज उनको नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस जो ट्रेडिशनल जो बन गया एक उसी काम में उनको करना था। तो आज भी इस तरह की कुछ कॉटेज इंडस्ट्री बची हुई हैं जिसमें कुछ वर्क किए जाते हैं, जैसे कि डॉल मेकिंग, लकड़ी की या प्लास्टिक की जो डॉल बनाई जाती हैं। मशरूम कल्टीवेशन की जाती है, दिस इज़ वेरी पॉपुलर इन रूरल एरियाज़ एंड इट इज़ अ इम्पोर्टेंट very important source of earning because the price of mushroom remains very high in the market. And beekeeping is also an emerging employment source, मधुमक्खी पालन। तो आपने देखा होगा जगह जगह इन ऑर्चार्ड्स, इन फील्ड्स, जगह जगह डिब्बा रखे हुए होते हैं जिसमें मधुमक्खी पाली जाती हैं। तो बी कीपिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन देखिए जब से अर्बन टेक्सटाइल इन गुजरात, महाराष्ट्र स्टार्ट हुआ, मशीन मेड क्लोथ्स बनने शुरू हुए, तो उसने कॉटेज इंडस्ट्री को काफ़ी हिट किया, काफ़ी नुकसान पहुंचाया कॉटेज इंडस्ट्री, और कॉटेज इंडस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। व्हाट इज़ तानवा? तानवा मीन्स तमिलनाडु वीमन इन एग्रीकल्चर। तमिलनाडु में जो महिलाएं एग्रीकल्चर में काम करती हैं दैट इज़ कॉल्ड इन शॉर्ट तानवा। तो तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव द सिचुएशन, द कंडीशन ऑफ वीमन ऑफ तमिलनाडु, बिकॉज दे वर वेरी पुअर एट दैट टाइम, दे वर नॉट ट्रेंड टू डू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सो ट्रेनिंग was provided to those women and specialized skills also provided by the government and some जो NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे प्रोवाइडेड सम ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स फॉर द वीमेन ऑफ तमिलनाडु एंड दे ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप
तमिलनाडु की जो महिलाएं थीं उन्होंने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, जिसमें वो अपना जो ऑन फंड था उसी को इस्तेमाल करती थीं फॉर जनरेटिंग इनकम टू स्टार्ट देयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो अपने ही फंड के आपस में जो बचत करना उनको सिखाया गया, उस बचत से बने हुए पैसे से वो जो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस था, जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं उनको वो आपस में मैनेज करके इस्तेमाल करते थे, जिससे कि तमिलनाडु की जो महिलाएं उनकी कंडीशन आज इम्प्रूव हो गई है और एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर लिविंग देयर लाइवलीहुड हैप्पीली। Students, next option for livelihood in rural areas is IT. IT means information technology। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने और कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक जमशेदजी टाटा वर्चुअल एकेडमी, इन्होंने ओपन की हैं जो 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर्स उनको सिखाते हैं, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वो गांव में अपने स्मॉल सेंटर ओपन कर सकें जहां पर कुछ सर्विसेज वो प्रोवाइड करा सकें, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र एंड लाइक पेटीएम। सो इससे क्या होगा, उनको कुछ बेनिफिट मिल जाता है, कुछ उनको कमीशन मिल जाता है, जिससे कि उनकी अर्निंग हो जाती है, जैसे कि फ़ोटोकॉपियर्स, स्कैनर्स, फ़ोटो स्टेट की मशीन एंड फ़ोटो मेकिंग प्रोसेस। तो ये सब गाँव में स्टार्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए इन विलेजेस देयर आर ए ह्यूज डिमांड ऑफ दीज ऑल थिंग्स नाउअडेज, because we know the 21st century is the time of computers. So गाँव में जगह जगह नॉलेज सेंटर ओपन किए गए हैं कंप्यूटर्स के। IT provides a sustainable option for livelihood in rural areas. कियोस्क एस्टेब्लिश किए गए हैं इन विलेजेस, जहाँ पर कंप्यूटर्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स एंड फ़ोटोकॉपियर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जहाँ वो जो विलेजर्स हैं, जो गांव में लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट करानी है, सपोज फ़ोटो उनको अपना बनवाना, तो इस तरह की वो सर्विस, या गांव में जो खेती होती है, जो फील्ड होते हैं, उनकी खतौनी निकलवानी है, उनका जो नक्शा बनवाना है, तो इस तरह के काम वो गांव में लोग कर सकते हैं और अपना रोज़गार करने से वो अपनी जो जीविका है, जो लाइवलीहुड है, उसको अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज इन दिस टाइम। तो इसके लिए एक एक्शन प्लान पहले से सरकार ने बना लिया है और ये स्टार्ट हो गया है, और आजकल शहरों में तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन गांव में भी जो 4G स्पीड है इंटरनेट की वो प्रोवाइड की गई है, और अब 5G के जो टावर्स हैं वो भी गांव में लगाए गए हैं। तो इसीलिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं, जिससे कि गांव में भी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकें आपस में, और इस तरह से कुछ लोग अपनी जीविका भी चला सकें। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज।